हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हमने यूपी स्पेशल के आपको 4 भाग पढ़ा दिए हैं, यानी कि 4 लेक्चर पढ़ा दिए हैं और ये आज जो लेक्चर होगा वो 5वां लेक्चर होगा और इसमें हम उत्तर प्रदेश में साक्षरता की बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं साक्षरता के बारे में। और भी कुछ टॉपिक हैं वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में साक्षरता की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता की बात करें तो 67 यानी कि 68% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता यानी कि 77.28% और स्त्रियों की साक्षरता यानी कि 57.18% है। उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 65.46% है, जिसमें ग्रामीण पुरुष साक्षरता 76.33% और ग्रामीण महिला साक्षरता की बात करें तो 53 यानी कि 65%। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता राष्ट्रीय औसत से यानी कि 5.3% कम है। यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। अगला पॉइंट, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता में 11.34 की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट देखेंगे, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है। यानी कि और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे, महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 31वें स्थान पर है। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखें, यानी कि पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कितवें स्थान पर है उत्तर प्रदेश 29वें, और महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 31वें स्थान पर है। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में ये देश का तीसरा राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश यानी कि साक्षर जनसंख्या वृद्धि में ये देश का कौन सा राज्य है, केवें नंबर का राज्य है, तीसरा राज्य है दोस्तों। अगला पॉइंट, साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर है 57.25%, यानी कि 57.25%। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इससे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों साक्षरता से, यानी कि ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी सन में कितनी साक्षरता दर थी, पुरुषों की कितनी थी, स्त्रियों की कितनी। तो आप सन देख रहे हैं, यहाँ पे सन देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दे रहे हैं, फिर उसको बांट दिया है पुरुष की और स्त्री की, ये हेडिंग डाल दिया है। तो 1951 ईस्वी में यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर थी यानी कि 12.02%, और इसमें पुरुष की थी 19.17% और स्त्रियों की थी 4.07%। 1961 की बात करें तो 1961 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी हो गई, 20.87%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, 32.08% और स्त्रियों की साक्षरता कितनी थी, 8.36% दोस्तों। 1971 की बात करें तो 1971 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी हो गई, 23.99%, और जिसमें पुरुषों की साक्षरता कितनी हो गई, 35.01%, और स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी हो गई, 11.23%। 1981 की बात करें तो 1981 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी हो गई, 32.65%, और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी हो गई, 46.65%, और स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी हो गई, 16.74%। 1991 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी, 40.70%। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी हो गई, 54.82%, और स्त्रियों की 24.37%।
2001 की बात करें तो 2001 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 56.36%। और पुरुषों की साक्षरता दर थी 68.8%। और स्त्री की साक्षरता दर कितनी थी? 42.2%। और 2011 की बात करें तो 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.68%, या ये कह सकते हैं 67.7%। पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77.28%, या ये कह सकते हैं 77.3%। स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है? यानी कि 57.18%, या ये कह सकते हैं 57.2% दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये हमने सनों में बताइए कौन सी सन में कितनी साक्षरता दर थी। ठीक है, कुल कितनी साक्षरता दर थी उत्तर प्रदेश की, और उसमें पुरुषों की कितनी थी और स्त्रियों की कितनी थी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यानी कि ये ध्यान रखना है। 1951 वाला भी पूछा जा सकता है कितनी थी, और 2011 की बात पूछी जा सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मैंने इनको मेंशन कर लिया है, मतलब कौन सा जिला है सर्वाधिक साक्षरता वाला और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 5 मैंने यहाँ पर बताए हैं, और ये घटते क्रम में है। तो सर्वाधिक साक्षरता किसनी है? गौतम बुद्ध नगर की है। किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में क्या है? सर्वाधिक साक्षरता है। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक साक्षरता है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि 80.12%, यानी कि साक्षरता दर है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि साक्षरता है यहाँ पर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में ऐसे मान के चल सकते हैं मतलब पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं, यानी कि अच्छी पढ़ाई होती है, ये आपको खुद ही पता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है यानी कि आपका कानपुर। ठीक है, कानपुर में आप 79 यानी कि लगा सकते हैं, 80 से एक कम, यानी कि 79.65%। और तीसरे नंबर पे औरैया, फिर इटावा, फिर आपका गाजियाबाद। तो देखिए यहाँ पर ये 5 जिले मैंने आपको बताए सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, और ये घटते क्रम में है। सबसे नंबर 1 पे है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि जैसे ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है, और फिर कानपुर नगर, और फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। अब यहाँ पर बढ़ता क्रम है। ठीक है, और ये न्यूनतम साक्षरता वाले यानी कि 5 जिले हैं। ये ध्यान रखना है, शुरू के 2 या 3 याद रखने हैं, बस इतना ध्यान रखना है। शुरू के 2 या 3 तक याद रखने हैं। सबसे कम जो साक्षरता है वो श्रावस्ती की है, फिर उसके बाद बहराइची, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, सबसे कम श्रावस्ती की, फिर उससे ज़्यादा बहराइच की, फिर उससे ज़्यादा बलराम की, फिर उससे ज़्यादा बदायूं की, फिर रामपुर की। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, और ये वाला जो आपका इधर वाला जो है वो घटता क्रम है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपका कानपुर नगर है, ये भी ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो श्रावस्ती है दोस्तों। तो ये मैंने आपको 5 जिले जो बताए थे वो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले बताए थे, और 5 जिले न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बताए थे। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज यहाँ पर मैंने लिखा है, फिर इसको मेंशन किया है यहाँ पर। देखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष वाले पढ़ेंगे, पहले सर्वाधिक पुरुष, फिर न्यूनतम पुरुष वाले, फिर सर्वाधिक महिला, और यहाँ पे न्यूनतम महिला। ठीक है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले 5 जिले हैं: गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। और इनका प्रतिशत दे रखा है मैंने, आप इसको देख लेना। न्यूनतम साक्षरता पुरुष साक्षरता वाले जिले, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले कोई 3 जिले बनाओ, तो आप बता सकते हैं इस तरीके से। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? श्रावस्ती, बहराइच,
बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर, ये ध्यान रखना न्यूनतम वाले हैं, यानी कि सबसे कम श्रावस्ती की है, फिर उससे ज़्यादा बहराइच की, फिर उससे ज़्यादा बलरामपुर की, फिर उससे ज़्यादा बदायूं की, फिर उससे ज़्यादा रामपुर की, ये बढ़ता क्रम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला तो कानपुर नगर हो गया। ठीक है, फिर लखनऊ हो गया, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया और पाँचवा गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले यानी कि श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां पेज है ये दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला क्या है, गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो कानपुर नगर है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो भी श्रावस्ती है। देखो, पुरुष की साक्षरता और महिला की साक्षरता न्यूनतम में देखेंगे तो दोनों में श्रावस्ती है, ये ध्यान रखना है आपको, श्रावस्ती है। और अगर आप देखेंगे पुरुष की साक्षरता सर्वाधिक, ठीक है, पुरुष की जो साक्षरता है और महिला की जो साक्षरता है, ठीक है, इनमें अंतर है, यानी कि सर्वाधिक जो साक्षरता है वो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता भी गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन पुरुष की भी सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन महिला की सर्वाधिक साक्षरता यानी कि कानपुर नगर में है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर देखिए आगे पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं पर ही हमारी ये पेज यहीं तक था और यहीं पे ही क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर इस वीडियो को यानी कि इस लेक्चर को पढ़ाते हुए पे कोई हमसे गलती हो गई है, यानी कि पढ़ाते हुए पे कोई मिस्टेक हो गई है, तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं, हम उसमें अवश्य सुधार करेंगे और ध्यान से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो और ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।